तो प्रैक्टिस सेट 3.3 में टाइप 3, तो टाइप 3 क्या है, गिवन रहेगा आपको एक टर्म दो टर्म, फाइंड करना रहेगा आपको सम सम, है ना। यहाँ पर आपको एक टर्म दो टर्म दे देंगे और आपको सम फाइंड करना रहेगा, एसएन फाइंड करना रहेगा। टाइप 3 समझाए, वो आपको एक टर्म दे देंगे दूसरा टर्म दे देंगे, है ना, एक टर्म दे देंगे एक और टर्म दे देंगे और आपको बोलेंगे फाइंड द सम, सम मतलब एसएन फाइंड करना है। टाइप 3 समझाए। तो टाइप 3 को सॉल्व करने के लिए अपन स्टेप यूज करेंगे, यूज एक टर्म दो टर्म, तो जो आपको एक टर्म दो टर्म दिया है इसका यूज करके अपन ए और डी फाइंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में यूज एसएन फॉर्मूला, एसएन फॉर्मूला यूज करके अपन सम सम फाइंड कर लेंगे, है ना, सम फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझा है। ऐसे टाइप का सम आपने टीएन में भी देखा रहेगा ना, है ना, एक टर्म दो टर्म फाइंड कोई अदर टर्म, सेम वैसे ही है इसमें भी, एक टर्म दो टर्म फाइंड सम सम, यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो स्टेप वही है, एक टर्म दो टर्म यूज करके आप ए और डी फाइंड करोगे, फिर एसएन का फॉर्मूला यूज करके आप सम फाइंड कर लेना। उम्मीद है आपको ये टाइप 3 समझा है, ठीक है। तो फोर्थ वाला, इन एन एपी 19th टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एपी है ना, कोई एक एपी है जिसमें 19th टर्म इज 52, जो 19th टर्म है वो कितना है, 52 है। 19th टर्म मतलब क्या है ये, T19, बढ़िया। तो ये आपको दिया है T19, कितना दिया है 52, एंड 38 टर्म इज 128, तो ये क्या आपको दिया है, ये आपको दिया है T38, कितना है 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो ये क्या आपको फाइंड करने बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो ये क्या फाइंड करने बोला है, S56। तो गिवन में आपको दिया है T19 52 है, T38 आपको दिया है 128, आपको फाइंड करना है S56। तो क्या यहाँ पर आपको दिखा ये टाइप 3 है, दिखा आपको, एक टर्म दो टर्म फाइंड सम सम, है ना, ये आपको एक टर्म दे दिया है, ये आपको दूसरा टर्म दे दिया है और आपको सम फाइंड करने बोला है। तो अपन यहाँ टाइप 3 यूज करेंगे। टाइप 3 को कैसे सॉल्व करते हैं अपन, एक टर्म दो टर्म का यूज करके अपन पहले ए और डी फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद एसएन का फॉर्मूला यूज करके सम फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ रहा है ना, और ये स्टेप याद रखना ताकि आप सम को इजीली तरीके से कर सको। तो सोल्यूशन में पहला आपको दिया है T19 इज इक्वल टू 52, तो अभी मैं T19 को क्या लिख सकता हूँ, मैं T19 को लिख सकता हूँ A प्लस 19 माइनस 1D, है ना, इक्वल टू 52। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो ये आएगा A प्लस 18D इज इक्वल टू 52। सेकंड आपको क्या दिया है, सेकंड आपको दिया है T38 इज इक्वल टू 128, तो मैं T38 को क्या लिख सकता हूँ, मैं T30 को लिख सकता हूँ A प्लस 38 माइनस 1D, है ना, यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, है ना, जिन महारथियों को ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा कि कहाँ से कर रही है, ठीक है, इज इक्वल टू 128। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो ये आएगा A प्लस 38 माइनस 1 क्या आएगा, 37D इज इक्वल टू 128। ये समझा है। तो वन को सॉल्व किया आपने को ये मिला, सेकंड को सॉल्व किया आपने को ये मिला। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो आपको दिखा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या था, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग ऐड कर, साइन सेम सेम सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो अपन क्या करते हैं, कोएफिशिएंट सेम करते हैं, फिर साइन चेक करते हैं, अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर देते हैं, अगर साइन सेम सेम है तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 का ये थोड़ा बहुत याद है, और वो आना ही चाहिए भाई, वो कंपलसरी है कि चैप्टर 1 आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप उड़ जाओगे, ठीक है। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं बोल सकता हूँ A प्लस 18D इज इक्वल टू 52, A प्लस 37D इज इक्वल टू 28। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड।
तो अभी पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो अभी अपन पहले स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में अपन कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो अभी आपको यहाँ देखिएगा ए का कोएफिशिएंट 1 है, ए का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर देखो उन लोग ने ऑलरेडी आपको कोएफिशिएंट सेम करके दिया हुआ है। तो अभी अपन सेकंड स्टेप पे जंप मार लेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, चेक द साइन। अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करना है, साइन सेम सेम है सबट्रैक्ट। तो आपको साइन क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, तो साइन क्या है, सेम सेम है, तो साइन सेम सेम सबट्रैक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इधर सबट्रैक्ट करेंगे। और आपको पता है जब अपन सबट्रैक्ट करते हैं सबकी साइन चेंज, तो ये जब आप माइनस करोगे सबकी साइन चेंज, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस ए माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 18d माइनस 37d। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पर अपन करेंगे 37 माइनस 18, 7 माइनस 8 है ना, ये 7 छोटा है तो अपन क्या करेंगे, बोरो करेंगे, ये 17, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 17 माइनस 8 क्या आएगा, 9 आएगा, और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 19d, और साइन ऑफ द बिगर नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर क्या माइनस है, इक्वल टू 52 माइनस 128। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो यहाँ पर 128 माइनस 52 करो, 8 माइनस 2 क्या आएगा, 6 आ जाएगा, और 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। ठीक है, इसको अपन थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 19d इज इक्वल टू 76। यहाँ से मेरे को d फाइंड करना है, यहाँ पर 19 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 76 अपॉन 19। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, ये 19 1 जा 19, 19 4 जा 76, तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई। अभी ए फाइंड करने के लिए ये d इज इक्वल टू 4 कहीं भी डाल दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कहीं भी डाल दो। तो यहाँ पर अपन करेंगे पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 डाल लो। तो इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो, इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। अभी d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 में जहां जहां d वहां वहां 4। तो इस इक्वेशन में जहां जहां आपको d दिख रहा है वहां वहां 4 डाल दो। तो ये क्या आएगा, a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। तो ये आ जाएगा ए प्लस 18 इंटू 4 क्या आएगा, 72 आ जाएगा, 72 इज इक्वल टू 52। अभी यहाँ से मेरे को ए फाइंड करना है, यहाँ पर 72 क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 52 माइनस 72। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। और अपन सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई -20। उम्मीद है आपको ये समझा है थोड़ा बहुत, है ना। तो आपको ए -20 मिल गया और डी 4 मिल गया है। अभी थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड करना है एस 56। तो देयरफॉर एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी 56, है ना। अभी आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर सम फाइंड करना है। तो जब भी आपको सम फाइंड करना है ऑलवेज यूज एसएन फॉर्मूला। एसएन फॉर्मूला क्या है, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे एसएन फॉर्मूला। एसएन फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा एस 56 इज इक्वल टू 56 अपॉन टू, टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, -20, प्लस एन कितना है 56 माइनस वन, डी कितना आया है, डी आपका 4 आया है। अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, बिल्कुल, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर बचा 1, 2 8 जा 16, तो यहाँ पर ये आ गया 28। और ये इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 जा 40 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -40, प्लस 56 माइनस 1 क्या आएगा 55, और ये इंटू 4। इसको अपन थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आएगा 28 माइनस 40 प्लस 55 इंटू 4 क्या आएगा, 5 4 जा 20, यहाँ पर 2, 5 4 जा 20, 22 आएगा, ऐसे। अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं।
ये 28 ब्रैकेट में, तो यहाँ पर -40 प्लस 220, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 220 माइनस 40 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 180। अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा ये 180 मल्टीप्लाई बाय 28, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 क्या आएगा 14, यहाँ पर 0, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, यहाँ पर 1, 2 1 जा 2, और यहाँ पर एक 3, तो क्या आ गया 0 आ गया, 4 आ गया, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया 5040, तो ये आ गया 5040, तो आपको S56 क्या मिल गया, आपको S56 मिल गया 5040। अभी आपको चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना, या फिर आप इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, जैसे भी आपकी मर्जी करें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म इज 5040। ऐसे। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा है, पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।